Hello my dear students, I am Jitendra Batra, welcomes you all on my YouTube channel Jito Physics। और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो अधूरे पार्ट कुछ पार्ट मैं नहीं पढ़ाया था उसको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो। और तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। आई होप कि सभी वीडियो को आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं और ऑनलाइन ही उसको कंप्लीट करना है। ओके, तो ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि एक रेजिस्टेंस क्या है, जो कि कंडक्टर के थ्रू इस रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट फ्लो करता है तो वो करंट को कंडक्टर में क्या करता है, वो अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, उसके फ्लो को अपोज करेगा। ओके, विद्युत प्रतिरोधी जो बोलते हैं। ओके, तो ठीक है। तो तीन तरीके के ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स हमको दिया होगा और उन सभी को हम लेके क्या करेंगे, ग्रुपिंग बनाएंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर में पहला आएगा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। उसके बाद हम करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। उसके बाद हम करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। क्या करेंगे? मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। ओके, तो चलिए पहले चलते हम लोग सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर कैसे करेंगे। ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स हमको दिया होगा तो हम सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। तो नोट, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जीतो फिजिक्स के साथ जुड़ जाइए। बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। ओके, तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। ओके, तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर में क्या करेंगे, तीन जो रजिस्टर दिया गया है, एक के बाद एक ही वायर में कनेक्शन करना है, एक के बाद एक। ओके, ऐसे ही एक लंबा वायर में R1, R2, R3, एक ही वायर में तीन ही जो रजिस्टर कनेक्शन हुए हैं और उनके थ्रू एक बैटरी कनेक्शन कर देंगे जो जिसका पोटेंशियल होगा V। दो टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो हम लोगों को पता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या फ्लो करता है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो जब करंट फ्लो करेगा तो ये रजिस्टर देकर पास करेगा I करंट, ये रजिस्टर देकर भी I करंट फ्लो करेगा, ये रजिस्टर देकर भी I करंट फ्लो करेगा। लेकिन ये पोटेंशियल सीरीज में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल होता है V1, ये वाला रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा V2, ये वाला रेजिस्टेंस भी बचा कुछ पोटेंशियल को ड्रॉप कर लेगा। यानी कि यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल था ये थ्री रेजिस्टेंस के बीच में से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। उन लोगों ने आपस में बांट लिए पोटेंशियल को और आपस में ड्रॉप करा लिए पोटेंशियल को। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल में लिखूंगा V इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। लिख पाऊंगा कि नहीं बोलो? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख पाऊंगा कि नहीं? आराम से लिख पाऊंगा। मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हारे बाइक में 1 लीटर पेट्रोल है और आप चलना शुरू किए, मतलब कि बाइक को स्टार्ट किए और तीन पार्ट्स डिस्टेंस तुम लोग कवर किए। पहले डिस्टेंस जो कवर किए उसमें से कुछ पेट्रोल लॉस हुआ, दूसरे वाला पार्ट में जो डिस्टेंस कुछ कवर किए उसमें कुछ पेट्रोल खत्म हुआ, उसके बाद जो तीसरा वाला पार्ट था, तीसरा वाला डिस्टेंस जो तुम लोग कवर किए उसमें से बचा कुछ पेट्रोल भी खत्म हो गया। यानी कि जो तुम्हारे पास टोटल पोटेंशियल था जो 1 लीटर पेट्रोल का, वो 3 पोटेंशियल में डिवाइड हो गया। पहले वाले डिस्टेंस में कुछ पोटेंशियल लॉस हो गया, दूसरे वाले डिस्टेंस में भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तीसरे वाले डिस्टेंस में भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। यानी कि अब पोटेंशियल किसको बोल रहा हूँ, वो पेट्रोल को बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी ठीक उसी तरह हम जितने भी एप्लायंसेस यूज करेंगे, घर के जो स्विच लाइट होता है, वो फैन होता है, इलेक्ट्रिक फैन होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, टीवी होता है, फ्रीज होता है, गडरेज होता है, वो जो होते हैं उनके एक रेजिस्टेंस है। तो वो जो जितने भी तुम लोग एप्लायंसेस यूज करोगे उतना रेजिस्टेंस में क्या होगा, जो टोटल पोटेंशियल होगा वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू R लिख सकते हैं।
तो V इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं I इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रजिस्टर इज इक्वल टू RS। V1 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा IR1, क्योंकि I करंट फ्लो करना, यहाँ भी I करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ भी I करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ भी I करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 यानी कि RS इज इक्वल टू हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। लिख पाएंगे कि नहीं बोलो? यस सर लिख पाएंगे। आई कैंसिल हो जाएगा ना, उधर से आई कॉमन जाएगा, इधर से आई है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? RS इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हुआ कि नहीं? तो n नंबर ऑफ रजिस्टर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? n नंबर ऑफ रजिस्टर के लिए हम लोग लिखेंगे, n नंबर ऑफ रजिस्टर के लिए क्या लिखेंगे? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू कितना? R। हो पाएगा कि नहीं बोलो? क्लियरली समझ में आया कि नहीं कैसे करेंगे? सीरीज अगर होगा तो रेजिस्टेंसेस R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? अभी हम पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर करेंगे। अभी हम पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर कैलकुलेट करेंगे। ओके, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर में कैसे होते हैं? तो ठीक है, ठीक उसी तरह हमारे पास 3 ठो रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3। उन तीनों को हम क्या करेंगे? अभी पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे। तो एक के ऊपर एक ऐसे सजा के रख देंगे। वाह क्या बात है। इन तीनों एंड को जोड़ देंगे, ये तीनों एंड को भी जोड़ देंगे। यहां से एक वायर निकालेंगे, यहां से एक वायर निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों के एंड के बीच में एक बैटरी डाल देंगे। ओके, और वो बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा? V होगा पोटेंशियल, और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या फ्लो करेगा? कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1, R2, R3। लेकिन पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है। हम लोग कैपेसिटर्स के भी पैरेलल और सीरीज में पढ़ चुके हैं। ओके, पैरेलल में चार्ज सेम रहता है, इसीलिए सीरीज में चार्ज का अमाउंट का फ्लो सेम रहता है, इसीलिए हम लोग करंट का अमाउंट को सेम रखा है यहाँ पे। और वहां पैरेलल में क्या होता था? चार्ज डिवाइड होता था ना, इसीलिए यहाँ पे भी यहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो रहा है, मतलब कि करंट डिवाइड हो रहा है। I1 करंट इसमें फ्लो कर रहा है, I2 करंट इसमें फ्लो कर रहा है, I3 करंट। हुआ कि नहीं बोलो? यस सर। तो अभी हम किसको ऐड करेंगे? I इज इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये जो पोटेंशियल था, इसका भी पोटेंशियल उतना ही है, इसका भी पोटेंशियल उतना ही है, इसका भी पोटेंशियल उतना ही है, मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल क्या है? सेम है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? अभी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखेंगे, क्योंकि ये टर्मिनल से 3 ठो वायर निकला है, तो 3 ठो वायर में सेम करंट नहीं फ्लो करेगा। जितना जा रहा था उतना डिवाइड होके जाएगा। हम किरचॉफ लॉ में पढ़े ना, किरचॉफ लॉ में। हाँ, ये जंक्शन है, I करंट फ्लो कर रहा है, I1, I2, I3 मिलकर I होगा, यानी कि I इज इक्वल हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू V बाय आर पी लिख रहे हैं, V बाय आर पी। तो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। I1 इज इक्वल लिखेंगे V बाय R1 प्लस I2 के लिए लिखेंगे V2 नहीं V बाय R2, और R3 के लिए लिखेंगे V बाय I3 के लिए लिखेंगे V बाय R3। तो यहाँ पे V कॉमन ले लेंगे और कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा? 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय, बचेगा कि नहीं बोलो? यस सर। तो ये होगा तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में फॉर्मूला 1 बाय RP इज इक्वल 1 बाय R1 प्लस रेसिप्रोकल का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल और ऐड कर देंगे, बस काम खत्म। क्लियर? ओके, तो ठीक है, आइए अभी हम करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्लियर? ओके, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग कैसे करेंगे देखो। पहले ये दोनों को मिला के कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? मिक्स्ड ग्रुपिंग वाला केस करेंगे। ओके, तो हम लोगों को क्या मिला?
सीरीज में क्या होता था, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ओके, और वहीं पे पैरेलल में क्या लिखते थे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 एंड सो ऑन। ओके, अगर दो ठो रेजिस्टेंस हो गई और पैरेलल कनेक्शन में होगा, दो ठो रेजिस्टेंस हैं और वो लोग क्या है, आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये है R1 ये है R2, तो कैसे करेंगे बोलो, यहां से I करंट फ्लो कर रहा है, इधर I1 इधर I2 करंट फ्लो कर रहा है, और इधर निकल भी रहा है कितना, I करंट निकल रहा है, तो कैसे करेंगे, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो इसको एलसीएम ले जाते हैं, R1 R2 एलसीएम जाएगा, इधर होगा R1 प्लस R2, तो ये क्या है 1/RP है, तो क्या लिखेंगे, RP इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अगर दो ठो रेजिस्टेंस होंगे तो डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना होगा डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड कर देंगे। एक एग्जांपल ले जाते हैं, बेटर होगा। ओके, ये 3 ओम वाला रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम, और ये सिंबल है, और ये होगा, ले जाते हैं 6 ओम का रेजिस्टेंस। ओके, तो मुझे बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आरपी इज इक्वल टू क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 इंटू 6, दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 3 प्लस 6 दैट इज 3 इंटू 6 18 डिवाइडेड बाय 9, सो कितना हो गया 2। समझ में आया कि नहीं बोलो, फिर 1/3 प्लस 1/6 ऐसे नहीं, दो ठो अगर होंगे तो डायरेक्ट ऐसे करना है, क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय दोनों को ऐड करना है। क्लियर, लिख ले थोड़ा। ओके, समझ में आ गया। अभी कुछ और एग्जाम्पल करते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन आता है सीरीज में बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। ओके, तो मुझे बोलो, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये है एंड ए एंड वी, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। तो पूछा गया है फाइंड नेट रेजिस्टेंस थ्रो ए बी, पॉइंट ए बी। ओके, तो हमको आर ए बी निकालना है। ओके, तो ये और ये टोटल क्या है, सीरीज में है यानी कि 2 प्लस, ये दोनों क्या में है, ये दोनों पैरेलल में है यानी कि 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 2 4 1, तो कितना हो गया 3। समझ में आया कि नहीं बोलो, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर। एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर है और लिखूंगा यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर है और यहाँ पे 4 ओम का रजिस्टर है और एक बैटरी कनेक्शन किया है 10 वोल्ट का है। ओके, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई करंट फ्लो कर रहा है। तो हमको पता लगाना है, क्या पता लगाना है कि V1 का वैल्यू कितना है, V2 का वैल्यू कितना है और I का वैल्यू कितना है। ओके, I, V1 एंड V2 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बोलो, पहले I निकालेंगे। ओके, I का वैल्यू क्या है, V/R। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस कनेक्शन में है, रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो V कितना दिया है 10 और ये दोनों मिला के कितना होगा 2 प्लस 4 यानी कि 10/6 यानी कि 5/3 होगा कि नहीं, 5/3 यानी कि 0.6 होगा क्या, देखो तो नहीं 3 1 नहीं होगा, रहने देते हैं, इतना रहने देते हैं, ये हो गया एम्पियर। ओके, अभी हमको क्या बोला है, V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, नहीं कि सो V1 का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I, मतलब कि I
और ये हो गया सपोज मेरे लिए R1, ये हो गया सपोज मेरे लिए R2, तो IR1 हो गया, तो I दिया है 5/3 इंटू रेजिस्टेंस दिया है 2, तो 10/3 वोल्ट, और V2 कितना होगा IR2, मतलब कि I कितना है 5/3 इंटू रेजिस्टेंस दिया है 4, यानी कि 20/3 वोल्ट। क्लियर? तो मिलाते हैं, ये दोनों पोटेंशियल को अगर मिलाएंगे तो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो 10/3 प्लस 20/3, एलसीएम जाएगा 3, 10 प्लस 20 यानी कि 30/3, तो ये हो गया 10 वोल्ट। हुआ कि नहीं? मतलब कि ये रेजिस्टेंस के थ्रू जितना भी तुम्हारा पोटेंशियल लॉस हुआ है इसका बराबर होगा। क्लियर? ओके, ये एक तरीका का प्रॉब्लम देता है, सीएचएस में पूछा जाता है, और एक तरीके का मैं बताता हूं अभी। क्लियर? क्लिनिकल क्लियर? ओके, इसको आज ही कंप्लीट करना है और थरोली कंप्लीट करना है, कहीं पे भी रुकना नहीं है, बैठना है तो कंप्लीट ही करके जाना है। क्लियर? ओके, एक और क्वेश्चन आता है इस तरीके से, ये हो गया बस, ये वाला A, ये वाला B, करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, पोटेंशियल दिया है कुछ, यस पोटेंशियल दिया है, कितना पोटेंशियल का बैटरी लगा है, ओके 6 वोल्ट का बैटरी लगा है, और यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, तो I1 करंट कितना हो रहा है और I2 करंट कितना हो रहा है हमको पता लगाना, क्योंकि यहाँ पे भी तो सेम है ना, यहाँ पे भी 6 वोल्ट है, यहाँ पे भी पोटेंशियल 6 वोल्ट है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फिर गलत मत कर देना, यहाँ पे V1 V2 नहीं निकालना है। तो यहाँ पे क्या पूछा होगा क्वेश्चन में क्या पूछा होगा, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है और इंडिविजुअल करंट कितना हुआ है। क्लियर? तो आइए निकालते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो पैरेलल कनेक्शन में बोला था क्या करेंगे, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। तो 2 इंटू 4 जा 8, 2 प्लस 4 जा 6, तो 4/3 ओम। क्लियर? ओके, सो पोटेंशियल दिया है टोटल पोटेंशियल, तो टोटल करंट निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू V/R, तो V है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 4/3 यानी कि 6 इंटू 3/4, यानी कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 इंटू 3, 9 एम्पियर का करंट टोटल फ्लो करेगा। तो यहां से कितना होगा, यहां से कितना होगा अभी पता लगाना है। क्लियर? तो निकालो, I1 इज इक्वल टू V/R1, ये मेरे लिए R1, ये मेरे लिए R2। तो V कितना है 6 वोल्ट, R1 कितना है 2, यानी कि यहाँ पे जाएगा 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा यहाँ पे। ओके, कैसे हुआ, ऐसे गलत तो नहीं हो सकता। ओ यहाँ पे 2 है ना, ओहो ये 9/2 है, मैं वही सोच रहा था, ऐसे गलत नहीं होना चाहिए। 9/2, ओके, तो 3 एम्पियर यहाँ से चला गया। 9/2 मतलब कि 4.5 लिख लेता हूँ। ओके ओके, तो 3 एम्पियर इधर से चला गया। ओके ठीक है, और I2 कितना होगा बच्चों, I2 होगा V/R2, तो V कितना है 6, R2 कितना है 4 ओम, तो 6/4 मतलब कि 3/2 यानी कि 1.5 एम्पियर। देखो ये दोनों को अगर मिलाएंगे 3 एम्पियर 1.5 एम्पियर 4.5 एम्पियर होगा कि नहीं होगा। तो सीरीज में रहने से कैसे करेंगे, पैरेलल में रहने से कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर, करंट डिवीजन मेथड एंड वोल्टेज डिवीजन मेथड। क्लियर? अच्छे से समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला तुम लोगों को मैं 1-2 ठो दे रहा हूं क्वेश्चन, तुम लोग खुद से ट्राई करना। क्लियर? ये वाला हो गया, मिटाता हूं, मिटाता हूं, ओके। तो मैं तुम लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं। क्या होमवर्क है, हुक्म करें। ओके, एक क्वेश्चन ये है कि अगर 2 ठो रेजिस्टेंस हैं और वो पैरेलल में हैं और उनके बीच में एक बैटरी है, तो टोटल करंट निकालना है और V1 और V2 निकालना है। तो कुछ तो डाटा नहीं दे, कैसे निकालेंगे, तो ठीक है
यहाँ पे मैं 20 वोल्ट दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं 2 ओम दे रहा हूँ, यहाँ पे 5 ओम दे रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे निकाल के बताना तुम लोग I1 कितना होगा, V1 कितना होगा, I V1 V2 मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में डालना। ओके, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक उसी तरह देंगे। ये 2 ओम होगा, ये होगा 5 ओम, और इन दोनों के बीच में बैटरी कितना लगा है, 20 वोल्ट का बैटरी है, 20 वोल्ट का बैटरी है। तो इधर से कितना करंट फ्लो करेगा, इधर से कितना करंट फ्लो करेगा, और ये वाला करंट कितना होगा मुझे बताना है। I1 I2 का वैल्यू मुझे पता लगाना है। क्लियर हो पाएगा कि नहीं बोलो? तो उसके बाद हम सीधा चलते हैं कहां पे, मिक्स्ड ग्रुपिंग। ओके, तो लिख लो। ओके, तो अभी हम करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। ओके, तो मिटा देता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना इसका आंसर, जो कंप्लीट किया होगा वही भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। मुझे तुम लोग व्हाट्सएप नंबर में भी भेज सकते हो, 7684075737 करके भेज भी सकते हो, मैं देखकर चेक करूंगा। ओके, तो ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर का मिक्स्ड ग्रुपिंग हम डिस्कशन करेंगे। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब बोथ इन सीरीज में रहेगा, ग्रुपिंग। ओके, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स लिख देते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके कनेक्ट करेंगे, ऐसे करके बहुत सारे हैं। ओके, ऐसे करके बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। ओके, इसे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, फिर उधर से ऐसे जाएगा। तो ये वाला m टाइम्स है और ये वाला n टाइम्स है। रो में n टाइम्स ऑफ रजिस्टर्स हैं, कलम में ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन m टाइम्स हैं। तो मैं आखिरी वाला बना रहा हूं डायरेक्ट। ओके, और डायरेक्ट यहां पे ले आएंगे एक पोटेंशियल। ओके, क्लियर? ओके, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ले रहे हैं स्मॉल आर। ओके, स्मॉल आर रहे हैं। ओके, तो मुझे बोलो ईच रो में कितना रेजिस्टेंस होगा। ईच रो में मैं सोच रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं R1 रेजिस्टेंस होगा, तो R1 का वैल्यू कितना होगा बोलो तो, कितने रेजिस्टर्स हैं, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं, और ईच रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, यानी कि R प्लस सीरीज में है ना, ये सीरीज में है कि नहीं, तो ऐड करेंगे ना कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा nr। तो ये भी nr होगा, ये भी nr होगा, ये भी nr, ये भी nr। अभी सभी nr पैरेलल कनेक्शन में है। कौन से कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में, और कितने टाइम्स, m टाइम्स। ओके, तो मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ओके, मिटाता हूं। nr को तो समझ ले, nr mr ओके, सो हम करेंगे कभी 1/r इज इक्वल क्या करेंगे, 1/R1, ये R1, ये R2, ये R3 लिख लेता हूँ, ये R4 लिख लेता हूँ, ऐसे करके लिख लेता हूँ 1/R2 एंड सो ऑन। तो 1/R1 कितना है, 1/nr, ये कितना है 1/nr, प्लस कितने टाइम्स, m टाइम्स, तो कितना लिखेंगे, m/nr लिखेंगे, क्या 1/r, तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा nr/m। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बच्चों, v था। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, v। ओके, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस nr/m। अगर हमको करंट पूछा गया है तो टोटल करंट तो क्या करते हैं, v बाय टोटल रेजिस्टेंस r, दैट इज v बाय r कितना है, nr इंटू m। ये होगा टोटल इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया कि नहीं बोलो, टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे,
ईच रो में जितना रेजिस्टर्स होगा इंटू ईच रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय वैसे रो कितने ठो हैं, वैसे रो कितने ठो हैं। समझ में आया कि नहीं? ईच रो में कितने ठो रेजिस्टर हैं इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर डिवाइडेड बाय वैसे रो। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम दिया है। 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1 ohm रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 ठो रेजिस्टेंस दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, मतलब कि 3 ठो साइड में 3 ठो रेजिस्टेंस रहेंगे, 1 ohm 1 ohm 1 ohm। फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स कॉर्नर। ओके, तो मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है कितना, 1 ohm वाला। इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है कितना, 1 ohm वाला। इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है कितना, 1 ohm वाला। ओके, और पूछा गया है कि अगर साइड पॉइंट ए बी सी होगा तो ए बी के अंदर निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और बी सी को ले लो और ए सी को ले लो, किसको भी ले लो, 2 ठो कॉर्नर पॉइंट्स, और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये बी को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, बी को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, और यहाँ पे ए को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, और मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में से क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो ये दोनों कौन से कनेक्शन में है, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, सॉरी ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है, और ये जो रेजिस्टेंस निकलेगा इसके साथ क्या है, पैरेलल कनेक्शन में। तो ये दोनों जो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएंगे और 2 ohm हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 2 ohm। तो ये 2 ohm और ये 1 ohm, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये 1 ohm है और इसके साथ ये 2 ohm ऐसे जुड़ जाएगा। ये ए है, ये बी है, तो ये 1 ohm है, ये 2 ohm। तो अभी क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 दैट इज 2/3 ohm। क्लियर? तो कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, आसानी से पढ़ते हैं और लिंक करके आंसर निकालने के लिए कोशिश करेंगे। क्लियर? ओके, उसके बाद एक और तो प्रॉब्लम आता है, देखो मैं लिख रहा हूं, ये लिख लो तुम लोग। सो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्या दिया है, जिसको आ रहा है वीडियो पॉज करें, ट्राई करें और मेरा आंसर का वेट करें। ओके, 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohm आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ओह, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। वहां पे बोला था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनाओ, यहाँ पे बोल रहा है कि स्क्वायर से बनाओ, जो बोलेगा तो करना पड़ेगा। ओके, तो स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर बना लेता हूं। तो एक रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिया है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिया है। तो ये भी 3 ohm का है, ये भी 3 ohm का है, ये भी 3 ohm रेजिस्टेंस है, ये भी 3 ohm रेजिस्टेंस है, ए बी सी डी। तो पहले जो ऑप्शन बोला है फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स कॉर्नर बोला है, तो तुम लोग सी बी ले सकते हो, ए बी लेकर कर सकते हो, ए डी लेकर कर सकते हो, सी डी लेकर कर सकते हो। मैं ले रहा हूं ए बी को एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो ये एक्सटेंड कर देने से कितना आसानी से हमको पता चल जाएगा। देखो ये तीनों क्या है, सीरीज में है, इसके साथ क्या है, पैरेलल। कर सकते हो कि नहीं? तो देखो आसानी से करते हैं, 3 + 3 + 3 कितना हुआ, 9। तो ये तो 3 ohm रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, और ये हो गया कितना, 9 ohm। तो ये 9 ohm है, ये ए ये बी है कि नहीं। अभी क्या है, पैरेलल है, तो ठीक है। 9 × 3 डिवाइडेड बाय 9 + 3, क्या बात है, 9 कैंसिल कर 3 ऐसा ना करना, ऐसा गलती मत करना सर, 9 कैंसिल हो जाएगा 3, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे डिवाइड है। 9 × 3 = 27, 9 + 3 = 12। तो हाँ यहाँ कटेगा 3 9 3 4। ओके, और नहीं कैंसिल होगा, 9/4। ओके, तो ठीक है, सेकंड वाले पे जाते हैं। 1 ऑफ इट्स डायगोनल बोला है, ओहो 1 ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है, एक और बनाते हैं। ओके, एक स्क्वायर बना लिए, 3 ठो रेजिस्टेंस दे देंगे उसको, पहले 3 ठो रेजिस्टेंस देकर स्क्वायर बनाना है, पहले 3 ठो रेजिस्टेंस देकर स्क्वायर बनाना है, उसके बाद ऑप्शन जाना है। ऑप्शन में क्या बोला है, 1 ऑफ इट्स डायगोनल। ओहो,
ये डायगोनल हो सकता है, नहीं तो ये डायगोनल हो सकता है। तो नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। जब तक हम दो ठो पॉइंट को एक्सटेंड नहीं कर लेते हमको आसानी से पता नहीं चलेगा। तो डायगोनल बोला है यानी कि ये पॉइंट निकलेगा, ये पॉइंट निकलेगा, नहीं तो ये वाला निकलेगा, ये वाला निकलेगा। मैं ए और सी को एक्सटेंड कर रहा हूं, देखो तो कैसा बन गया। ये दोनों क्या है अभी सीरीज, ये दोनों क्या है सीरीज, आपस में क्या है पैरेलल। तो 3 3 3 3, तो 3 + 3 6, 3 + 3 6, यानी कि ये वाला एक 6 ओम रेजिस्टेंस है, ये वाला एक 6 ओम रेजिस्टेंस है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट सी, है कि नहीं। बिटवीन वाल और फिर डायगोनल बोला है, पॉइंट कुछ नहीं बोला है। तो ये 6 ओम हुआ ना, 3 + 3 6, ये 3 + 3 6। अभी क्या करेंगे, आरपी = 6 × 6 + 6 + 6, ऐसा नहीं करना, कैंसिल नहीं। 6 × 6 था 36, ये हो गया 6 + 6 12, यानी कि 12 × 3 36, 3 ओम। होगा कि नहीं, क्लियर हो पाएगा, तुमसे ही हो पाएगा। और किससे होगा, तुमसे ही होगा। जीतू फिजिक्स के साथ जुड़े हो मतलब कि प्रॉब्लम करके ही लौटेंगे। ओके, तो लिख लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन दिया है, देखो। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इज 9 ओम। ओके, 2 ठो रेजिस्टेंस दिया है, तो मैं 2 ठो रेजिस्टेंस को एक पढ़ लेता हूं, R1 है, दूसरा है R2। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इज 9 ओम, मतलब कि जब सीरीज में वो लोग कनेक्शन होते हैं तो R1 + R2 कितना होता है, 9 ओम होता है। ओके, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर रेजिस्टेंस बिकम्स 2 ओम। ओहो, जब ये लोग पैरेलल में कनेक्शन होते हैं मतलब कि R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 जब होते हैं तो कितना हो जाता है, 2 ओम हो जाता है। ओके, सीरीज में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, क्या दिया है, तो R1 R2 का वैल्यू नहीं दिया है, R1 + R2 का दिया है ना, तो R1 R2 निकाल सकते हैं। तो यहां से R1 R2 का वैल्यू निकालेंगे, 2 × R1 + R2 हो जाएगा। होगा कि नहीं, देखो होगा ना। तो R1 + R2 का वैल्यू दिया है 9 ओम, तो 2 × 9 कितना हो गया, 18 ओम। तो R1 R2 कितना हो गया, 18 ओम। ठीक है, ये है 9 ओम। तो मैं अभी लिखूंगा R1 + R2 = R1 - R2 होल स्क्वायर प्लस 2R1 R2 लिख सकता हूं क्या, देखो तो लिख सकता हूँ, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। अच्छा, इसको स्क्वायर बना देते हैं। इसको स्क्वायर बनाने से क्या होगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab अगर कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। देखो तो ठीक लिखा हूं कि नहीं, ठीक लिखा है। a + b का होल स्क्वायर = a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्लियर, तो ठीक है। तो R1 + R2 का वैल्यू दिया है, यस दिया है, 9 का स्क्वायर। ठीक है, R1 - R2 का वैल्यू निकालना है। ओके, स्क्वायर है प्लस 4 × R1 R2, R1 R2 वैल्यू कितना दिया है, 18। तो R1 - R2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको कितना लिखेंगे, 18 × 4 = 72, 9 स्क्वायर कितना 81 - 72 मतलब कि 9। सो R1 - R2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 9, यानी कि R1 - R2 कितना हो गया बच्चों, 3। क्लियर, तो R1 + R2 का वैल्यू निकला है, R1 - R2 का भी इक्वेशन निकल गया। तो R1 + R2 इक्वेशन, R1 - R2 इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। सो R1 + R2 = है 9, R1 - R2 है 3। सो इनको अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये वाला बेचारे कैंसिल हो जाएंगे। तो 2R1 हो गया, 9 + 3 = 12। तो R1 कितना हो गया, 6, R1 हो गया 6 ओम। तो अगर R1 6 ओम हो गया, अच्छा किधर मिटाएंगे, किधर, इधर 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 लिख लेना, लिख रहे हैं कि नहीं मेरे साथ लिख रहे हो पक्का, 1 2 3। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो यहाँ R1 हो गया 6 ओम। ठीक है, तो किसी एक इक्वेशन में अगर डाल देंगे तो निकल जाएगा, यहाँ पे डाल देते हैं। तो 6 + R2 = कितना लिखेंगे, 9।
तो R2 कितना हो जाएगा 3 ओम। होगा कि नहीं? देखो एक है 3 ओम वाला रेजिस्टेंस, दूसरा है 6 ओम वाला रेजिस्टेंस। उनको अगर हम सीरीज में डालेंगे तो ये 6 है, ये 3 है, 6 + 3 कितना हुआ 9। उनको अगर पैरेलल में डालेंगे तो 6 × 3 / 6 + 3 कितना हुआ 2। होगा कि नहीं? तो आप लोगों को करना पड़ेगा ये वाला प्रॉब्लम। तो मैं एक प्रॉब्लम तुम लोगों को दे रहा हूं और तुम लोग खुद से ट्राई करना। होगा कि नहीं? होगा सर, क्यों नहीं होगा? हमसे नहीं होगा तो और किसी से नहीं होगा। हाँ, वैसे ही होना चाहिए। ओके, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो सीरीज में होता है, मैं ये मिटा दे रहा हूं, सब सेम है। सीरीज में होता है 3/2 ओम, सीरीज में होता है 3/2 ओम, और पैरेलल में होता है 1/3 ओम। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो 1/3 ओम होता है, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो होता है 3/2 ओम। तो बोथ रेजिस्टेंस को निकालना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे यस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, बैटरी को, बहुत सारे बैटरी होंगे, उनको हम कॉम्बिनेशन करेंगे, सीरीज पैरेलल नेक्स्ट। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मजेदार प्रॉब्लम्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। आज के लिए आपके जय सर, थैंक यू।